नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के अतरौलिया में प्रदेश की पंचायती राज मंत्री और सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर हमला साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का एंटी पेपर लीक कानून युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाला कानून है, जिससे परीक्षा माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखे राजनीतिक हमले किए। जन सुनवाई में पहुंची मंत्री ने आम लोगों की शिकायतें भी सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून लागू किया है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत दोषियों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 वर्ष की सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 माह के भीतर सुनवाई का प्रावधान किया गया है। उनका कहना था कि इससे भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी और युवाओं के साथ होने वाले अन्याय पर रोक लगेगी। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि पिछली सरकारों के समय भर्ती परीक्षाओं में धांधली और नकल आम बात थी, लेकिन अब सरकार की शक्ति से परीक्षा माफियाओं का डर का माहौल है। समाजवादी पार्टी के पीडी अभियान पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सपा केवल जातिवादी राजनीति करती है और गैर यादव पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर काफी गंभीर नहीं रहती। शिवपाल यादव उन्हें बहुरूपिया कहे जाने पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को पहले अपना राजनीतिक इतिहास देखना चाहिए, क्योंकि गठबंधन बदलने का रिकॉर्ड उसी के पास रहा है। जन सुनवाई के दौरान मंत्री ने क्षेत्र से आए लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया। मंत्री, सांसद में नेट बिल को लेकर जो चर्चाएं और कार्रवाई हुई है, क्या सरकार इसे छात्र के हित में बड़ा सुधार मानती है? निश्चित है, आगे इस तरह की कार्रवाई न हो, इस नाते जो बिल पेश हुआ है उसमें कड़ा कानून, 10 करोड़ जुर्माना, 10 साल की सज़ा और 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके मामले को फैसला देना, ये बिल पास हुआ है। इससे निश्चित है कि लोगों में भय व्याप्त होगा। बड़ी लंबी रकम है, 10 करोड़ रुपया कहने के लिए है, लेकिन बड़ी लंबी रकम होती है, तो इससे भय से लोग पेपर लीक मामले में काम नहीं कर पाएंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं बना सकी है, आपका जवाब क्या है? हाँ, क्योंकि सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो पेपर जो है वो रहरी के बिक जाता था। पेपर ले के बच्चे जो है रहरी के खेते में, सरसों के खेत में बैठ के लिखते थे, खुलेआम नकल कराई जाती थी, नौकरी बिकती थी। तो वो लोग वही परेशान है कि हमारा बाई द वे कभी शासन आया तो ये कानून रहेगा तो हमारे लोग कैसे कर पाएंगे। इस नाते वो लोग बहुत चिंतित हैं। क्या इस बिल के बाद पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरीके से रोक रख सकेगी? निश्चित, सरकार का प्रयास है। क्या दोषी अधिकारियों और माफियों पर अब और सख्ती कार्रवाई होगी? निश्चित होगी। कानून पास हो गया तो कानून इसी नाते बनता है ना। ये कड़ा कानून बना है कि इस कानून की वजह से अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। विपक्ष इस सरकार की विफलता बता रहा है, क्या ये आरोप राजनीति से प्रेरित है? निश्चित है, राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष अपनी कमी छुपाने के लिए ये सब बोल रहे हैं। क्या छात्रों और अभिभावकों को भरोसा वापस लाने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप है? निश्चित है, सरकार के पास। उत्तर प्रदेश में परीक्षा माफिया पर आगे क्या कार्रवाई होगी? जो कानून पास हुआ है, अगर वो फिर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ कानून के दायरे में होगी। आपने अखिलेश यादव से सवाल पूछा है, अगर किसी मंत्री की जगह यादव सरनेम होता तो क्या सपा इस्तीफा मांगती? आपको क्या लगता है, ये विपक्ष क्या जाति आधार पर तय होती है? निश्चित। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी होने के नाते उनका जेल तक गए अखिलेश यादव इस्तीफा लेने के लिए, ड्रामा किए। डॉक्टर सोहेल पटेल कुर्मी बिरादरी का होने के नाते उनकी जयंती पर ना तो उन्होंने कहीं ट्वीट किया, ना तो कहीं उनके चित्र पर 2 फूल चढ़ाया। बिहार के जो
छात्रों के आंदोलन में जो फायरिंग हुई उसमें जो पटेल लड़का था उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया, उसको सस्पेंड कराया। ये कुर्मी जहाँ आते हैं तो उनके खिलाफ भिड़ जाते हैं और यादव जब आते हैं तो चुप हो जाते हैं। आप बताइए, प्रयागराज ये गए थे और यादवों ने 3 गुप्ता को मार दिया था, क्या गए वहाँ? कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप हुआ, 4 यादव ने रेप किया, हत्या कर दिया। क्या इनका प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया या ये गए? अभी आजमगढ़ में आपने देखा कि बारात में राजभर के बेटे को 10 लोग यादव मिलकर के हत्या कर दिए, क्या वहाँ गए उसके दरवाजे पर? तो ये शुद्ध रूप से यादव के हितैषी हैं और जातियों के दुश्मन हैं। आप अखिलेश यादव के पीडीएफ हमलों को अलग अलग तरीके से डिकोड कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप वास्तविक मुद्दे जैसे शिक्षा, भर्ती और विकास की जनता का ध्यान भटका रहे हैं। क्या कहना है? हम ध्यान नहीं भटका रहे हैं, अखिलेश यादव जी की ही बात को हम कह रहे हैं। पीट देगा यही ना पीडीए है, पीट देगा अल्पसंख्यक। आप अगर गाजियाबाद से हम शुरू करें तो गाजियाबाद में चौहान को अल्पसंख्यक ने पीट दिया, हत्या कर दिया। हम आते हैं बाराबंकी, राजभर की गर्दन यादव ने काट दिया। क्यों काट दिया? यही ना पीडीए इनका है। हम आते हैं देवरिया, राजकुमार चौहान की हत्या कर दिया, प्रजापति की हत्या हो रही है, विश्वकर्मा की हत्या हो रही है, और वो भी मज़े की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है। समाजवादी पार्टी कोई भी मामला आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर आ जा रही है। शिवपाल यादव ने राजभर को बहरूपिया रंग बदलने वाला करार दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे कि यह दीन धर्म के राजनीति सिद्धांत नहीं है? देखिए, अभी प्रयागराज में जो आंदोलनकारी पकड़े गए हैं 7 लोगों में 5 यादव हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, एक भी छात्र नहीं है। तो ये उपद्रवी कौन है? और शिवपाल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तब आपका बयान मेरे पास है। आपने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं, ये समाजवादी पार्टी जो है अब रास्ते से भटक गई है। यही अखिलेश जी के ऊपर आपने तंज कसते थे। वही शिवपाल जी हैं कि बदल गए हैं शिवपाल जी? उनका वीडियो मेरे पास है, आज सोशल मीडिया पर रोज़ चलता है, अक्सर हम देखते हैं, मिलता रहता है। अब इन्होंने क्या क्या नहीं कहा अखिलेश को कि भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है। ये बात शिवपाल जी ने खुद बोला है जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी। और आज बहुरूपिया कह रहे हैं। वो 3 साल खुद लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, जिसको सदन के अंदर अखिलेश यादव जी ने खुद सदन के अंदर बोला था। आज वो शिवपाल जी बोल रहे हैं सुपवा था सुपवा चलनिया बोला था जकरे 72 को छेद बा। उन्होंने राजभर को एक हल्का और गैर गंभीर नेता भी बताया है, जो बिना सोचे बिना गहराई के बयानबाजी करते हैं। इतना उनके दिमाग में डर सता रहा है ना, ओम प्रकाश राजभर का डर अब सता रहा है ना। कल तक तो नाम नहीं लेते थे, आज नाम क्यों ले रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि राजभर केवल अपने निजी और राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए पल्ला बदलते हैं, कभी सपा के साथ जाते हैं, कभी भाजपा के साथ जाते हैं, इसलिए जनता उनको किसी भी सहयोगों का भरोसा नहीं करती है। आपकी पार्टी तो 8 बार, 2 बार बसपा के साथ गई, 2 बार कांग्रेस के साथ गई, 2 बार आरएलडी के साथ गई, 1 बार निषाद पार्टी के साथ गई, 1 बार हमारे साथ आई। 8 बार आपने दल बदला तो जनता आप पर विश्वास करेगी, अब हमारे पर नहीं करेगी। ये जो वो बोल रहे हैं अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं, ये लोग दूसरे के देखते हैं। हमने क्या किया है? यही लोग हैं ना 2 जून की घटना जो गेस्ट हाउस कांड किए थे मायावती के साथ, ये महिलाओं का सम्मान करने वाले यही लोग हैं ना, गुंडागर्दी करने वाले यही लोग हैं ना 2 जून की गेस्ट हाउस। यही शिवपाल जी थे, वही मुलायम सिंह जी थे, ये का बतियाएंगे? ठीक है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।